हेलो, मैं हूँ हैप्पी। तो पिछली बार वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स को आर्ट लिस्ट में ऐड करते हैं और कैसे आइटम्स को ऐड या रिमूव करते हैं और उसका टोटल प्राइस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने आइटम को अपने फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं बुक कैटेगरी को। हम यहाँ पे काम करते हैं, ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को कर देते हैं कॉलम के अंदर और एक बटन आइकन ऐड करते हैं, आइकॉन बटन। तो आ गया, ये बाहर आ गया। इसको एक काम करते हैं, इस इमेज का हाइट है 200, कंटेनर का हाइट है 250, इसको 300 कर देते हैं। इसके ऊपर और एक कंटेनर है, इसका हाइट भी 300। ठीक है, अब दिख रहा है। अब ये आ गया आइकन बटन, इसको रैप करते हैं। तो एक इस आइकन बटन को देते हैं फेवरेट। अब इसको कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, कलर कर देते हैं रेड। ठीक है, को क्या करते हैं, डुप्लीकेट। ठीक है, ये हो गया। ये इसको पूरा फेवरेट। ठीक है, अब ये हो गया। इस डोर के अंदर ठीक है, ये दो आइकन लग गए। अभी हमें इसको फेवरेट में ऐड करना है। यहाँ पे बुक्स चलेंगे। बुक्स हो गया हमारा प्रोडक्ट। इसमें हम फेवरेट करके एक ट्री स्टार्ट करेंगे। फेवरेट आइटम्स डाल देते हैं, फेवरेट आइटम्स करके डालेंगे और उसमें एक रख देते हैं डॉक्यूमेंट रेफरेंस, रेफरेंस टाइप यूजर्स। ये लिस्ट होगा। तो इस वाले आइकन में हम एक एक्शन लगाएंगे कि जैसे ही हम इस पे क्लिक करें वो पर्टिकुलर यूजर उस बुक्स के फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाए। ऐड एक्शन करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, हमें हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, बुक्स वाला डॉक्यूमेंट। अपडेट डॉक्यूमेंट कौन सा वाला है, बुक्स डॉक्यूमेंट। और ये कौन सा, अभी जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करें पहले हमें रेफरेंस को लेना है, कंफर्म। उसके बाद ये आएगा ऐड फील्ड। तो वहां से हमें कौन सा फील्ड अपडेट करना है, फेवरेट लिस्ट आइटम। उसमें क्या करना है, जो भी यूजर्स हो वो उसमें ऐड हो जाए। ऐड टू सेट। ऐड टू सेट में कौन सा है, मैं जो लॉग्ड इन यूजर हो, ऑथेंटिकेटेड यूजर और यूजर रेफरेंस। ये हो गया कंफर्म। जैसे कि ऐसे हम समझते हैं कि मेरे पास यूजर ए बी सी डी बहुत सारे यूजर्स हैं और ये पर्टिकुलर बुक का ये दो आइकन है। जैसे ही हम इस आइकन को क्लिक करेंगे तो ये जाके ऐड हो जाएगा बुक 1 के फेवरेट आइटम में।
क्या ऐड होगा, ये जो यूजर बी है वो ऐड होगा। तो अब क्या करेंगे, अब इसको क्लोज करते हैं। उसी तरीके से जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो वो उसको हम अनफेवरेट कर रहे हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे हम इसको अपने फेवरेट आइटम से हटा रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इस पे भी एक एक्शन लगाएंगे, ऐड एक्शन, अपडेट डॉक्यूमेंट और बुक्स डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे रेफरेंस कंफर्म। अभी यहाँ पे सेट फील्ड में ऐड फील्ड करेंगे, कौन सा फील्ड को हमें अपडेट करना है। हम यहाँ पे चलेंगे फेवरेट लिस्ट आइटम और वहाँ से रिमूव फ्रॉम सेट, और यहाँ से आएगा ऑथेंटिकेटेड यूजर, यूजर रेफरेंस। जो हम लॉग्ड इन यूजर है वो हट जाएगा। मतलब हम जैसे ही इस आइकन को क्लिक करेंगे ये बी यहाँ से हट जाएगा, इस फेवरेट लिस्ट में पर्टिकुलर इस बुक के फेवरेट आइटम से ये हट जाएगा। तो अब क्या करेंगे, मैं चलिए कार्ड डिटेल पेज में, यहाँ पे हमने कार्ड का बनाया था। अभी मुझे सेम वे में मुझे इस फेवरेट टैब बार में, अभी ये ब्लैंक है, इसमें मुझे ऐड करना है। एक काम करती हूँ, एक टैब बार पेज, ये कॉलम्स उठाना है, कॉलम को लिया, कॉपी किया। अभी ये फेवरेट वाले में चलते हैं, इसके टैब बार पेज, यहाँ से मैं क्या करती हूँ, पेस्ट करती हूँ, टैब इन कॉलम रिप्लेस। तो ये आ गया मेरा पूरा ये। तो इसमें फेवरेट आइटम, इसमें लिस्ट व्यू क्या है, लिस्ट व्यू में मैंने बैकएंड में क्या लगाया है, कार्ड डिटेल लगाया है। मुझे एक्चुअली में ये सब नहीं चाहिए तो ये हटा देते हैं। हाँ, फेवरेट से डिलीट, टेक्स्ट, इसमें ये वाला टेक्स्ट और ये वाला वो मुझे चाहिए, डिलीट। और क्या नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। यहाँ आ गया मेरा लाइव टेक्स्ट, जो कि बुक का नेम रहेगा, इसको डाल देते हैं। ठीक है, चाहिए, अभी 3 हो गया। यहाँ पे और एक बटन ऐड कर देती हूँ। मुझे इतना नहीं ऐड करना, ठीक है। इस कॉलम के अंदर एक बटन ऐड करती हूँ जिसमें कि बुक्स का डिटेल रहेगा। बुक्स डिटेल्स, अब यहाँ पे बुक कैटेगरी में चलते हैं, तो कॉपी कर देती हूँ इस बटन को, फिर डिटेल फेवरेट्स में, फिर
तो इस कॉलम में ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे जो भी हमारे फेवरेट लिस्ट आइटम में एडेड है वो सब आइटम बुक्स आइटम्स इस फेवरेट लिस्ट में दिखाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं इस रो में, ठीक है, ये वो जहाँ से कॉपी किया था उसका आ गया, तो इसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये लिस्ट व्यू है, इस लिस्ट व्यू में हम एक बैकएंड क्वेरी लगाते हैं किसका, जो कि हमारा क्वेरी कलेक्शन बुक्स डॉक्यूमेंट, जो बुक्स डॉक्यूमेंट जिसमें कि हमने अपना फेवरेट लिस्ट ऐड किया था। तो वो सारा डॉक्यूमेंट उसमें से हम क्या करेंगे, जैसे कि लेट्स से मेरा यहाँ पे 4 यूजर है, लेट्स से पहला बुक को बी एंड सी यूजर ने लाइक किया है, बुक 2 को ए और बी ने लाइक किया है, और बुक 3 को सी एंड डी लाइक किया है, और बुक 4 को ए डी और बी लाइक किया है। तो मैं जो हूँ लॉग्ड इन यूजर हूँ, यूजर बी, मैंने कौन कौन से बुक को लाइक किया है, बुक 1 को, बुक 2 को और बुक 4 को। सो जो तो ये मेरा बुक आइटम से, अगर ये मैं इस लिस्ट में यहाँ पे मैं एडेड हूँ तो मुझे ये दिखाएगा, इसमें भी एडेड हो तो ये दिखाएगा, इसमें एडेड नहीं हो तो ये वाला रो नहीं दिखाएगा। तो जहाँ जहाँ पे मैं आज ऑथेंटिकेटेड यूजर एडेड हूँ तो वहाँ पे दिखाएगा। सेम में मुझे वहाँ से वैसे ही फिल्टर लगाना है कि क्या है, कलेक्शन फील्ड नेम फेवरेट लिस्ट में, जहाँ जहाँ फेवरेट लिस्ट आइटम में कौन है, आर ए कंटेंट्स, ये आर ए कंटेंट्स कौन है, ऑथेंटिकेटेड यूजर और यूजर रेफरेंस, जहाँ जहाँ मैं एज ए लॉग्ड इन यूजर एडेड हूँ वही वही रोज यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। कंफर्म कंफर्म, तो ये कंफर्म हो गया, ये आ गया, फिर रो में क्यों आया, सॉरी यहाँ पे मुझे नहीं लगाना था, मुझे लिस्ट व्यू में लगाना था। और ये कैसे ऐड होगा, इसमें से मैं डिलीट करती हूँ पहले, एक लिस्ट व्यू में फिर से मैं लगाती हूँ ऐड क्वेरी, क्वेरी कलेक्शन, ये आ गया बुक्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मुझे फिल्टर क्या करना है, कौन सा फेवरेट लिस्ट आइटम, और क्या करना है, आर ए कंटेन्स, आर ए क्या कंटेन करेगा, ऑथेंटिकेटेड यूजर और यूजर रेफरेंस, कंफर्म और फिर कंफर्म। तो ये मेरा आ गया, तो यहाँ आ गया, जहाँ जहाँ पे जिस रो पे जिस बुक के आइटम में एज ए ऑथेंटिकेटेड यूजर में एडेड हो वो दिखाएगा। तो ये एरर क्या आ गया, डिटेक्शन नॉट प्रॉपर्ली सेट फॉर आइकन बटन, ये कौन सा आइकन बटन है, जहाँ पे अपडेट किया था वो फिर से हट गया, बुक डॉक्यूमेंट्स, अच्छा ये करेक्ट हो गया, फिर कौन सा, इमेज पाथ प्रॉपर्ली नॉट प्रॉपर्ली सेट, ठीक है, और स्ट्रिंग प्रॉपर्टी नॉट प्रॉपर्ली सेट इन टेक्स्ट, अब क्या करेंगे, ये आ गया, एक्चुअली हमने कार्ट आइटम से कॉपी किया था तो उसका ही आ रहा था, तो इमेज चलते हैं, इमेज के पाथ को वहाँ पे क्या देंगे, हमारा जब बुक डॉक्यूमेंट है इसमें कवर फोटो है तो इसको दे दिया, और यहाँ पे टेक्स्ट दे देते हैं बुक डॉक्यूमेंट, फिर नेम आ गया, और इसमें तो हमने कुछ ऐड नहीं किया, हाँ, और इसमें इसको भी हमने कॉपी किया था वहाँ से, तो ये रिमूव फ्रॉम सेट करने के लिए, तो देख लेते हैं वहाँ पे इसका एक्शन में क्या है, अपडेट डॉक्यूमेंट फेवरेट आइटम्स रिमूव फ्रॉम सेट,
तो अभी कोई एरर नहीं है। एक बार रन करके देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे जो बुक्स आइटम में है, यहाँ पे अभी हमारा फेवरेट लिस्ट कुछ भी नहीं है, किसी में भी फेवरेट लिस्ट नहीं है। तो पहले रन करके देखते हैं। तो ये आ गया हमारा पेज। अच्छा, हमें ये दोनों आइकन दिख रहे हैं। हमने यहाँ पे कंडीशनल विजिबिलिटी नहीं लगाया है। एक काम करते हैं। अच्छा ठीक है, पहले इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगी, यहाँ पे फेवरेट लिस्ट में ये ऐड हो जाएगा। तो टेस्ट करके देखते हैं। मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये बुक क्या था, नाइट सर्कस। तो क्या कौन सा वाला बुक है, ये हो गया नाइट सर्कस। और इसमें फेवरेट लिस्ट आइटम में ये वाला ऐड हो गया, ये वाला पर्टिकुलर यूजर का रेफरेंस ऐड हो गया, MLM2। तो मतलब इसका मतलब मैं कौन सी यूजर में हूँ, अच्छा ये वाला मतलब मैं हूँ श्रद्धा वाले यूजर में। अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल में भी जाऊँ तो मैं हूँ श्रद्धा वाले यूजर में। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको ऐड किया वो ऐड हो गया। अब चलते हैं हम अपने कार्ट आइटम को। यहाँ पे हमने कार्ट, यहाँ पे चलते हैं फेवरेट्स को। फेवरेट्स में ये हमारा ऐड हो गया। और जैसे ही मैं यहाँ से और एक ऐड करते हैं, लेट्स से मैं थिंक एंड ग्रो इसको भी ऐड करती हूँ। तो यहाँ से मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा इसमें, यहाँ पे ये आ गया थिंक एंड ग्रो, ये आ गया, ये इसमें भी ऐड हो गया फेवरेट आइटम्स। तीसरे में देखेंगे इसमें नहीं है, तो ये हमारा ऐड हो गया। कार्ट आइटम चलते हैं, फेवरेट्स को चलते हैं, ये हमारा ऐड हो गया। तो यहाँ से अगर मैं रिमूव करती हूँ, क्योंकि रिमूव फ्रॉम सेट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ से भी हम अगर चाहेंगे तो यहाँ से भी क्लिक करती हूँ तो नाइट सर्कस भी रिमूव हो जाएगा। ऐड टू कार्ट में देखते हैं, फेवरेट्स में अभी दोनों आइटम रिमूव हो गए। तो अभी हम एक काम करेंगे, हमें यहाँ पे दोनों आइटम दिख रहे हैं, तो हम एक कंडीशनल विजिबिलिटी लगाएंगे। यहाँ पे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे बुक कैटेगरी को, ये हमारे सारे बुक्स के लिस्ट है। अच्छा, इसमें पहले इसमें कंडीशनल विजिबिलिटी लगाएंगे। ये कब कब दिखेगा, मतलब बाय डिफॉल्ट यही है। मतलब मैं जहाँ जहाँ पे मेरा यूजर फेवरेट लिस्ट में ऐड नहीं है, वहाँ वहाँ ये वाला दिखाएगा। मतलब मेरा जहाँ पे मैं इधर ऐड नहीं हूँ तो इधर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मुझे कोई फेवरेट ऐड नहीं है तो इधर दिखाएगा, बाकी तीनों में ऐड है तो इधर नहीं दिखाएगा। तो जहाँ जहाँ पे मैं एज ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं हूँ उस लिस्ट में, तो उसका कंडीशनल विजिबिलिटी लगाते हैं। विजिबिलिटी क्या है, ये हमारा किस चीज का है। अच्छा, कंडीशन लगाते हैं, सिंगल कंडीशन। फर्स्ट वैल्यू क्या है, बुक्स का डॉक्यूमेंट है, उसमें हम कौन सा वाला आइटम सिलेक्ट करेंगे, फेवरेट लिस्ट आइटम। और उसमें से लिस्ट कंटेन आइटम, कौन 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 सा लिस्ट दिखाएगा, जहाँ पे मैं ऑथेंटिकेटेड यूजर, यूजर रेफरेंस मतलब लॉग्ड इन यूजर उस लिस्ट में एडेड नहीं हूँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंफर्म। अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाना, सॉरी कैंसिल करते हैं, फिर से करते हैं। यहाँ से कंडीशन नहीं, बुक्स वाले डॉक्यूमेंट यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो एडेड है, यहाँ पे लिस्ट व्यू में हमारा क्या है, बैकएंड क्वेरी जो है बुक्स है। तो कंडीशनल विजिबिलिटी लगाएंगे, बुक्स डॉक्यूमेंट, वहाँ से कौन सा आएगा, फेवरेट लिस्ट आइटम, लिस्ट कंटेन आइटम्स, यहाँ पे आ गया ऑथेंटिकेटेड यूजर, यूजर रेफरेंस। यहाँ ये कहाँ पे आएगा, जहाँ जहाँ पे एज ए लॉग्ड इन यूजर मैं वहाँ पे एडेड नहीं हूँ। तो वो क्या करेंगे, इसके लिए एडेड नहीं हूँ के लिए हम लगाएंगे अप्लाई ऑपोजिट स्टेटमेंट।
कंफर्म। सेम वे में हम इसको क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे मैं एडेड हूँ, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ये लिस्ट जहाँ पे कि लॉग्ड इन यूजर मैं एडेड हूँ, उसके लिए ये वाला दिखाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, इस वाले बटन पे सिलेक्ट करें, ऑन कंडीशनल विजिबिलिटी, बुक्स डॉक्यूमेंट, वहाँ से क्या करते हैं, फेवरेट लिस्ट आइटम, लिस्ट कंटेन आइटम, जो कि है ऑथेंटिकेटेड यूजर रेफरेंस, कंफर्म एंड कंफर्म। ठीक है, अभी फिर से टेस्ट करते हैं, एक्सपायर्ड हो गया सेक्शन। तो ये आ गया हमारा पेज। अभी हमारा यहाँ पे चलते हैं, फेवरेट आइटम से भी कुछ नहीं है। पहले मैं इसको क्लिक करती हूँ, ये वाला सिलेक्ट हो गया। अभी ये तीसरा वाला, अभी ये 2 आइटम एड है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे फेवरेट्स में, क्या आ गया, अगर हम चाहेंगे तो ये रिमूव हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमने ऐड कर दिया फेवरेट एंड फेवरेट आइटम्स। जैसे हम कार्ट को चलते हैं, हमारा फर्स्ट पेज कार्ट में आ जाता है, और हमारा जो फेवरेट को हमें फिर जाना पड़ता है। हम एक काम करेंगे, यहाँ पे और एक लगा देंगे, लेट्स से इस पेज में, यहाँ पे पेज में भी हम क्या है, आर्ट टू कार्ट है, यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं कार्ट आइटम को जा रहा है। यहाँ पे और एक फेवरेट करके एक आइटम ऐड कर देंगे, जहाँ से कि हम डायरेक्ट फेवरेट को चलेंगे, हम देखेंगे कि एक टैब बार के एक पेज में, एक सेकेंड वाले पेज में हम डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं। तो फिर चलते हैं यहाँ पे बुक स्टोर में, हम ऐसे करते हैं, मैं माई प्रोफाइल में ऐड कर देती हूँ, एक काम करती हूँ प्रोफाइल, इसमें ये हो गया, फिर इसको क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, और डुप्लीकेट यहाँ पे ये डिवाइडर है, इसको डुप्लीकेट, ठीक है। इन 2 डिवाइडर के बीच मैं काम करती हूँ, इसको और ले जाती हूँ इधर, ठीक है। हो गया, ये दोनों के बीच नहीं हुआ है, डुप्लीकेट खींच के ले जाती हूँ, ये आ गया। अभी नीचे लॉग आउट छुप गया, स्क्रॉलेबल नहीं देखने के लिए, कॉलम को रैप विजेट लिस्ट कर दूँ, और इस कॉलम को स्क्रॉलेबल कर देते हैं। लिस्ट व्यू जो है डिवाइडर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मैं ऐड नहीं करती हूँ, यहाँ पे बाद में देखते हैं। यहाँ पे चलते हैं बुक डिटेल्स को, बुक डिटेल्स में मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ऐड टू कार्ट है, यहाँ पे इस रो को डुप्लीकेट करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसको करते हैं, यहाँ पे ऐड टू कार्ट के बदले मैं करूँगी माय फेवरेट फेवरेट आइटम्स, आ गया। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, ये मुझे क्या होगा, मुझे इस कार्ट डिटेल के पेज में फेवरेट आइटम में ले जाएगा, ना कि कार्ट है जो मेरा फर्स्ट पेज है, और ये फेवरेट है जो मेरा सेकेंड पेज है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो ये जो है हमारा, ये एक टैब बार है, तो इसमें हर एक टैब है, ये एक टैब है, और ये एक टैब है। तो इसका इंडेक्सिंग, जैसे कि ये हो गया 0 इंडेक्सिंग, ये फर्स्ट, ये सेकेंड इंडेक्स। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पेज में हम एक
पैरामीटर ऐड करते हैं। लेट्स से आइटम इंडेक्स करके डालते हैं, इसको डाल देते हैं इंटीजर और इसका डिफॉल्ट वैल्यू रखते हैं 0। तो कंफर्म। अब क्या करते हैं, अब हम पहला वाले टैब को चलते हैं, नहीं पहले हम टैब बार में चलते हैं। जो टैब बार है इसको इंडेक्सिंग दे देते हैं, इस टैब को 0 1 2 ऐसे, तो ऑटोमेटिक वो ले जाएगा। इस टैब बार के इस प्रॉपर्टी पेज में नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा होगा जनरल प्रॉपर्टीज और इनिशियल टैब इंडेक्स, फर्स्ट टैब इंडेक्स, इसका इंडेक्स कितना होगा। तो हम पहले दे देते हैं हमारा जो पेज पैरामीटर है आइटम इंडेक्स, इसका पहला वैल्यू था 0, तो इसको मिल गया 0, इसको मिल गया 1, इसको मिल गया 2। तो अब हम चलते हैं हमारे बुक डिटेल्स के पेज को। तो जैसे ही मैं फेवरेट आइटम में क्लिक करूंगी वो नेविगेट हो जाएगा कहाँ, मेरा फेवरेट आइटम्स को, जो कि जिसका इंडेक्स है फर्स्ट इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड एक्शन, और ऑलरेडी एक एक्शन है, इसमें क्या करते हैं, सॉरी ये तो वहाँ से कॉपी हो गया था एक्शन, इस एक्शन को पहले रिमूव कर लेते हैं। डिलीट एक्शन, अभी यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है इस फेवरेट आइटम में। अब यहाँ पे एक्शन लगाते हैं, ऐड एक्शन, नेविगेट टू हमें कहाँ पे करना है, कार्ड डिटेल पेज में। जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे हमें पैरामीटर को पास करना है जो कि हमारा आइटम इंडेक्स था। तो हमारे इस केस में वेरिएबल को हम क्या देंगे, वैल्यू देंगे 1, क्योंकि हमारा फेवरेट आइटम जो है फर्स्ट इंडेक्स में है। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी पैरामीटर पास करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बाद में हमने ऐड किया था। तो यहाँ पे चलते हैं, ऑटोमेटिक दिखा दे रहा है यहाँ पे पास। तो ये कौन सा आइटम में है, फॉर 0 आइटम में है, 0 इंडेक्सिंग में है, तो इसका वैल्यू दे देते हैं 0। तो हमारा वेरिएबल का वैल्यू हो गया 0। सेम वे में हमने यहाँ पे भी रखा था, बुक कैटेगरी में भी हमने यहाँ पे भी कार्ट लगाया था, यहाँ पे भी हम दे देंगे एक्शन, यहाँ पे भी वो नेविगेट करता है पास, आइटम इंडेक्स क्या करेगा, वही 0 करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया हर जगह 0, और फिर से टेस्ट करते हैं। अभी ये आ गया हमारा पेज, यहाँ पे हमारा एक ही आइटम सिलेक्टेड है, फिर से और एक आइटम सिलेक्ट करते हैं। अभी हमारे पास 2 आइटम सिलेक्टेड है। ठीक है, अब जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट करूँगी वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पहला वाला आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, बुक्स में चलते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट चलूँगी, अच्छा यहाँ पे मैंने नहीं लगाया शायद, फेवरेट आइटम्स में चलते हैं, ये आ गया डायरेक्ट फेवरेट, कार्ट को पहले नहीं गया। ठीक है, मैं इधर भी लगा देती हूँ, ये नहीं लगा हुआ है। डिटेल्स में ऐड टू कार्ट, ये डॉक्यूमेंट था, सॉरी इधर ऐड टू कार्ट है, तो ये वाला हमारा पेन था। ओके ठीक है, सॉरी मैं रॉन्ग चेक कर रही थी। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे ही हम चलते हैं, ये आ गया डायरेक्ट कार्ट को, ना कि फेवरेट को। जैसे ही हम फेवरेट आइटम में क्लिक करेंगे, डायरेक्ट फेवरेट आइटम्स को ये ऐड हो गया। हम कोई दूसरा यूजर लॉगिन करके ये सारे टेस्ट कर लेते हैं। प्रोफाइल, ये हो गया श्रद्धा, योर लॉग आउट, ये सब जो मैं ट्राई कर रही थी ऐड करने के लिए, ये पूरा आइटम नहीं दिखा रहा था डिवाइडर की वजह से, इसको मैं बाद में फिक्स कर दूंगी। अच्छा ठीक है, यहाँ से लॉग आउट करते हैं, कंफर्म, एक दूसरे यूजर से लॉगिन करती हूँ। मेरे पास क्या यूजर्स हैं, जैसे मैं श्रद्धा में थी, अब चलते हैं मीता वाले यूजर में।
ठीक है, मैं यहाँ से लॉगिन करती हूँ। मैं तो 1 2 3 आ गया। अभी मैं दूसरे यूजर से लॉगिन हूँ, मेरे पास अभी कुछ भी एडेड नहीं है। अभी मेरे बुक स्टोर में क्या है, बुक्स में इधर बस एक ही आइटम है, ये मेरा हो गया नाइट सर्कस। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और इसको ऐड करते हैं नाइट सर्कस में, और ऐड करते हैं यहाँ पे और एक आइटम में कार्ट 2। तो ये पे मेरा कार्ट में 0 क्यों दिखाया? अच्छा, इस वाले यूजर में मैंने कुछ ऐड नहीं किया था, बट फेवरेट में 2 आइटम आ गए। अब यहाँ से चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक पेज को मैं चलती हूँ। ये वाले आइटम को यहाँ से अगर फेवरेट चलते हैं, ये आ गया, डायरेक्ट फेवरेट को दिखा दिया। ऐड टू कार्ट करती हूँ तो कार्ट प्लस में यहाँ आ गया। तो हमारा यहाँ पे सही से काम कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।